आपको शालोम। आज हम उत्पत्ति के 5 अध्याय से हम आगे जाएंगे। आप मेरे साथ अपने बाइबल खोलिएगा। 5 अध्याय में ऐसा शुरू होता है, जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया था तो आदम की पूरी पारिवारिक जो जीनियोलॉजी है यहां दे रहा है। मगर एक 5 अध्याय जो है, ये 5 अध्याय जो बहुत बोरिंग वाला चैप्टर है। मैं मजाक में हमेशा कहता हूं, किसी को नींद नहीं आता है उत्पत्ति के 5 अध्याय पढ़े, नींद आ जाएगा। क्योंकि यहां एक कॉमन चीज है, हम पढ़ेंगे आपके साथ। यहां लिखा है 3 आयत। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शेत था। सेत पैदा हुआ। सेत जो है आदम का तीसरा बेटा है। काइन और आबेल के बाद सेत पैदा हुआ। मगर सेत जो है आदम के शक्ल में पैदा हुआ। बिल्कुल आदम लगता था, शक्ल से भी, अकल से भी, सब बात में। अभी आदम के स्वरूप में पैदा हुआ जब आदम का उम्र 130 साल का था। ठीक है। अभी सेत के बारे में हम देखेंगे 6 आयत। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया, और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष हुई तब वो मर गया। यहां क्या देखता है, सेत की उम्र 105 साल का था। वो शादी हुआ, बच्चा का बाप बना, इनोश का डैडी बना। उसके बाद 807 साल तक उसने उसी बच्चों को पाला, और दूसरा भी बेटी बेटा पैदा हुआ, उनको पाला, और 912 साल तक उसका उम्र जीवित रहा, और उसके बाद वो गुजर गया। ऐसा ही इनोश भी जब 90 साल का था तो शादी हुआ, केनान को पैदा किया। हम पढ़ेंगे 9 आयत। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनन को जन्म दिया। अच्छा, 10 आयत भी। और केनन के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यहां क्या देखता है, आदमी पैदा होता है, कुछ समय तक जीता है, उसके बाद शादी होता है, उसके बाद बच्चा पैदा करता है, फिर बच्चों को संभालता है, उसके बाद मर जाता है। क्या जीवन यही चीज है? इतना ही बातों के लिए जीवन बना हुआ है? आदमी पैदा होना, बड़ा होना, शादी होना, बच्चा पैदा करना, उसके बाद मर जाना, यही बात है। चैप्टर 5 अध्याय में पूरा भरा हुआ कहानी यही है कि बच्चे पैदा हुआ, इतने साल जिया, मर गया, फिर बड़ा हुआ, बच्चे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बच्चों ने शादी किया, बच्चे पैदा किया, फिर बच्चों को देखभाल किया, मर गया। यही कहानी है। यह इतिहास इतना बुरा है इंसान का। शुरुआत में वो उनको और कोई काम नहीं आता था। पैदा होता था, बड़ा होते थे, शादी होते थे, बच्चा पैदा करते थे, और देखभाल करते करते एक समय आता है मर जाता था। यहां ये इतिहास एक आदमी ने आके बदला। 24 आयत में आपके साथ देखना चाहता हूं। ये इतिहास, ये रिवाज इंसान की
पैदा होना, बड़ा होना, बच्चा पैदा करना, बच्चों को देखभाल करना, फिर मर जाना, उसकी एक आदमी ने आके इतिहास बदला है। 24 आयत में हम देखेंगे। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। या हनोक नाम की एक शख्स पैदा हुआ। हाँ जी, हनोक पैदा हुआ और उसने वो काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? उसने ना शादी किया, ना बच्चा पैदा किया अभी, मगर परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद परमेश्वर उसको लेके गया। यह बहुत अच्छा लगा। पढ़े मेरे साथ 24 को फिर। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये आदमी एनोक, हनूक आपके बाइबल में हनूक, इसने मौत नहीं देखा क्योंकि परमेश्वर ने उसको जिंदा ही उठा के जमीन से ले गया। इसके मानी इसने अपना क्रियाक्रम की पैसा बचा लिया। नहीं हुआ, मरा नहीं, जिंदा ही प्रभु ने उसको उठाया। ये एक खासियत है। प्रभु ये चीज, ये बात किस पर करता है? अपने प्यारे लोगों के पर करता है। जो लोग प्रभु की मन को जीत लिया, जो लोग प्रभु की जिंदगी में आकर प्रभु को खुश करा दिया, तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? उनको जिंदा ही ले जाएंगे। अभी भी आने वाला है जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे, उस समय उसकी विश्वास करने वालों को बाइबल कहता है, पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय 16 और 17 आयत। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय 16 और 17 आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी होने वाला है। परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले, परमेश्वर के वचन पर जिंदगी जीवित रहने वाले लोगों को, परमेश्वर जीवित रहने वालों को बदला देंगे और मुर्दों को जला देंगे। दोनों को इकट्ठे ही उठाया जाएंगे जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहां हम देखते हैं हनोक नहीं मरा। उसके बाद 6 अध्याय में हम देखता है नू के बारे में, नू की बारे में देखेंगे 9 आयत। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। देखिए 1:5-24 में हनूक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 6 आयत में हम देखते हैं हनूक और नोआ, ये दोनों जो है परमेश्वर के साथ चलता है। परमेश्वर के साथ चलने के मानी क्या है? परमेश्वर और वो संग रहना है। परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले, परमेश्वर की हजूरी की प्यार करने वाले। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या परमेश्वर की हजूरी से प्यार करता है? परमेश्वर की हजूरी में रहना आपको अच्छा लगता है?
इन दिनों में क्वारंटाइन में आप बंधा हो या लॉकडाउन में आप हो, आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही समय, अच्छा समय है परमेश्वर के साथ समय गुजारने का। परमेश्वर के साथ समय गुजारने की सबसे अच्छा समय है अभी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहे प्रभु में, यही दिन है प्रभु की हजूरी में समय गुजारने का। हालेलुया। तमाम दुनिया डरा हुआ है, मगर प्रभु के लोग आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। यस। हालेलुया। तो अभी हम आपका देखेंगे। अभी 6 अध्याय में हमने देखा नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह से बातचीत कहा। पढ़ेंगे 13 अध्याय। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। 5 आयत भी पढ़े, 6 का 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। इंसान शुरुआत में ही, उस शुरुआत की 1300-400 साल की आदम के बाद 1300-400 साल में ही इंसान बिगड़ा हुआ था, पाप में डूबा हुआ था। उनके मन में कोई भी अच्छा ख्याल नहीं आते थे। अभी उस समय में परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ इंसान को बनाने के बाद। उसने क्या सोचा और इंसान क्या बन गया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, मगर इंसान शैतान की चाल चलन और रूप लेने लगा। परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ, मगर परमेश्वर ने बोला अब तो मैं खत्म कर दूं सबको, बस इंसान को ना रखूं। तो उस समय परमेश्वर ने पानी पहली बार ले आया, जमीन के नीचे से फ्लड आया, जमीन के ऊपर से बरसात पहली बार आया। और बरसात आने के बाद, नूह के टाइम में ही पहली बार बरसात आया। बरसात आने के बाद फ्लड आया। फ्लड आने के बाद परमेश्वर ने दुनिया को डुबाना था। अभी इससे पहले परमेश्वर ने नूह को कहा जहाज बनाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये है, जहाज कैसे बनाना है वो मेजरमेंट भी दिया पूरा। परमेश्वर ने पूरा नाप तोल सब दिया। अब यहां दिखाएंगे 15 आयत। जहाज अपने मर्जी से नहीं बनाना, जहाज की बनाने का तरीका। और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, तो 300 हाथ लंबाई, 300 हाथ लंबाई, हाँ जी। चौड़ाई 50 हाथ, चौड़ाई 50, हाँ जी। और ऊंचाई 30 हाथ की हो। ऊंचाई 30 हाथ की। फिर सोचिएगा, ऊंचाई 30, चौड़ाई 50 और लंबाई 300। हाँ जी। तो ये परमेश्वर ने नपाई सब दिया और उसको बताया 16 में, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। तो यहां पूरा नाप नपाई देकर उसको बोला जहाज ऐसा बनाना। जहाज बनाया नूह ने। जिस जहाज बनाने के बाद बाइबल में यह लिखा है, नूह ने जहाज सबके लिए नहीं बनाया। यहां एक गलत फहमी है। बहुत प्रचारक लोग बोलता था
नूह के जहाज में आने के लिए नूह ने दावत दिया। बहुत लोग ने प्रचार ऐसा करता था, जब नूह ने जहाज बनाया तो दूसरों को भी बोला आ जाओ तुम लोग भी घुस आओ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हम पढ़ेंगे आपके साथ पहला पतरस 3 अध्याय। बस हाँ? पहला पतरस 3 अध्याय में हम देखता है, सॉरी एक मिनट। हम यहां परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यहां परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं पहला पतरस 3 अध्याय की 20 और 21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, तब परमेश्वर नूह के दिन में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वो जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। नूह और उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने जहाज बनाने बोला, सबके लिए नहीं। तो यहां 8 लोग घुसा, बस आदमी 8, बाकी जानवर 2 बाई 2। तो यहां परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। अभी आखिरी में क्या हुआ, नीचे से फ्लड आया, ऊपर से बरसात और बाढ़ और बरसात जमीन में पूरा बाढ़ लेके आया, और उस समय की जमीन पूरा डूब गया। हम देखा है यहां 8 अध्याय तक यहां डूबा हुआ हम देखता है। 8 अध्याय तक, उत्पत्ति के 8 अध्याय तक डूबा हुआ देखता है। निकल के आया 9 अध्याय में हम देखेंगे, 9 अध्याय के 3 आयत। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। परमेश्वर इंसान को जीवित जानवरों को भी खाने के लिए इजाजत दिया है, और सब्जियों को भी खाने के लिए इजाजत यहां दिया है 9 अध्याय में। तो इंसान को सब कुछ खा सकता है, मगर क्या नहीं खा सकता है? जिंदगी नहीं खा सकता है। 4 आयत। पर मांस के प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। खून नहीं खा सकता है। परमेश्वर मना करता है, मीट खाना तो इजाजत दिया था, मगर खून खाने की इजाजत नहीं दिया। इसीलिए बिना खून का खाना चाहिए। इसीलिए यहूदी लोग खोचर काटता है ताकि खून पूरा निकल जाए, और मुसलमान लोग हलाल करता है खून नहीं रहने के लिए। ज़बा जो है खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि खून उसमें रह जाता है। अभी हम आपके साथ यहां देखता है, नूह पानी से निकल के आया,
उसके बाद उसने शराब बनाया था। यहां यह शराब बनाया लिखा है, और पढ़ेंगे 20 आयत से ही पढ़ेंगे। और वो किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यापेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगेपन को ढांक दिया, और वे अपने मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। यहां देखा, नूह का 3 बेटा था, 3 बेटा, हैम, शैम और जाफेत। बोलिए, हैम, शैम और जाफेत, 3 बेटा था। अब ये हैम देखा नूह शराब पी के गिरा हुआ और उसकी कपड़े शरीर में नहीं था, लंगा था। तो हैम ने क्या किया, डाकने की जगह में, डाका नहीं, जाके शैम और जाफेत को बता दिया। जाफेत और शैम क्या किया, कपड़ा लाया, पीछे तरफ गया, देखा नहीं देख के पीछे पीछे ऐसा किया, जा करके कपड़े डाल दिया, बाप के ऊपर में छुपा दिया। जब नूह उठा, होश में आया, तो पता चला उसका हालत खराब था। पहली आदमी शराब जो पिया है यही नूह, उसको पता चला। इसके बाद शराब क्या कर सकता है, इंसान को नशा में, इंसान को बेहोशी कर सकता है। जब उसको पता चला, उसकी एक बेटा हैम ने उसकी शर्म को ढका नहीं, मगर जाके डंडोरा पीटा, तो उसको लानत दे दिया, उसको कर्स कर दिया, श्राप कर दे दिया। इसीलिए हम लोग जब देखेंगे हैम की जनरेशन जो है अफ्रीकन्स बना, आपके बाइबल में, जो आपके पास ये बाइबल है, ये क्या बाइबल है, इसकी नाम है रायरी रेफरेंस बाइबल। ये रायरी हिंदी है। रायरी है, रायरी रेफरेंस बाइबल आपके पास ये है हिंदी में। तो 9 और 10 अध्यायों के नीचे में पढ़िए, नीचे पढ़ेंगे तो नीचे में फुट नोट दिया हुआ है, वहां आपको पता चलेंगे हैम के लोग, हैम के बच्चे, उसके बच्चे जो बच्चे जो है अफ्रीकन्स बन गया, रंग काला, क्योंकि इनको शरापित हुआ था, हैम को शरापित हुआ था। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसके बाद हम देखता है यहां काफी जाति शुरू हुआ है। नूह की 3 बच्चों से जातियां शुरू हुई, हम यहां देखता है 10 अध्याय की 2 से 4 या 5, 2 से 5, 10 अध्याय का 2 से 5 में जाफेत की वंशावली, और 10 अध्याय की 6 से 14 हैम की वंशावली, और 10 अध्याय की 15 से 20 कनान की वंशावली, और शेम की वंशावली 21 से 32 हमने देखा। यहां वंशावली बढ़ते बढ़ते गया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, दस अध्याय में हम यहां देखता है 8 आयत,
हैम की एक बच्चे हैम की एक बच्चे 8 आए, 10 का 8। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। पृथ्वी में पहला वीर, जंग लड़ने वाला, शिकार पकड़ सकने वाला, शूरवीर, पहला वीर कुश का बेटा निम्रोद था। निम्रोद बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही ताकतवर था। शिकारी भी नंबर 1 का शिकारी था, जंग लड़ने में भी नंबर 1 था। उसने काफी देश शुरू किया, उसके द्वारा बाबुलोन, उसकी लिंक के द्वारा इजिप्ट, काफी देशों को उसने शुरू किया। उनके बैकग्राउंड से, उनकी वंशावली से ये सब देश पैदा हुआ, और ये सब देश काफी ताकतवर थे उस समय में भी, उसके बाद में भी। अभी हम आपके साथ 11 अध्याय देखते हैं। अभी लोग ज्यादा ही अक्लमंद हो रहा था, तो उन्होंने फैसला किया हम ऐसा बिल्डिंग खड़ा करें, ऐसा बिल्डिंग खड़ा करें, वो बिल्डिंग परमेश्वर तक पहुंच सके और हमारा नाम मशहूर हो। तो क्या करा इन्होंने? पत्थर के जगह में ईंट इस्तेमाल किया, सीमेंट के जगह में इन्होंने अलकतरा इस्तेमाल किया, और उन्होंने बिल्डिंग बनाने लगा। परमेश्वर ने देखा इंसान की नीयत सही नहीं है, तो परमेश्वर सोचा इन लोग मिलजुल के ज्यादा गलतियां कर लेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, इनको 11 अध्याय में ही इनके हर काम को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और जातियां और भाषाएं वहां से बट गया, वहां से अलग अलग एक दूसरे को समझ नहीं सका, भाषा बट गया। ये भाषाएं बटने की वजह भी यही था, परमेश्वर ने इनके गलत यूनिटी को तोड़ने के लिए भाषाएं बना दी। तो ये 11 अध्याय में हम देखते हैं, 11 अध्याय तक ये शुरुआत के, उत्पत्ति के हर कहानियां हैं, हम देखते हैं। अभी 12 अध्याय से 50 अध्याय, 12 से 50 अध्याय तक उत्पत्ति में हम क्या देखता है? इब्राहिम और उसके वंशावली, उसके परिवार। हम आपके साथ देखना चाहता है 12 अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। 12 अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। आपके बाइबल खोल के देखिए 12 अध्याय की 1 आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 3 बातें हैं, अपने देश, अपने जन्मभूमि और अपने पिता का घर। अपनी देश, अपने जन्मभूमि और पिता का घर को छोड़कर जिस देश में तुमको बताता है वो जाओ। अभी यहां एक खास बात देख सकता है, आप मेरे साथ 11 अध्याय की 31 आयत देखिए। 11 अध्याय की 31 और 32 आयत हम देखेंगे। ये इब्राहिम का पिता का नाम है टेरा। हाँ पढ़िए। और तेरा अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र इब्राहिम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उस नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा, और तेरा 200 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। हाँ, 205 वर्ष। यहां देखता है इब्राहिम के पिता, वो जा तो रहा था अपने बच्चों के साथ
जा तो रहा था, ठीक है, मगर कनान देश में पहुंचा नहीं इन्होंने। आधा रास्ता में एक जगह का नाम हरान है, हरान में बस गया, कनान तक नहीं गया। मगर उसके बेटे इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और बोला अपने भूमि, अपने बाप के घर से निकल के आ, निकाल करके उसको कनान देश में परमेश्वर ने बसाया। और प्रभु वहां, जब प्रभु बसाया, कहीं में प्रभु बसाता है तो आपको उन्नति भी प्रभु करता है। हालेलुया। बसाने के बाद उन्नति भी हुआ। अब इब्राहिम को अमीर बनाया, इब्राहिम को परमेश्वर ने संतानें दिया, इब्राहिम को परमेश्वर ने जीवन आगे बढ़ाया। ऐसा कोई इब्राहिम जैसे आशीष नहीं मिला, ऐसे आशीष पाया। अभी इब्राहिम के परिवार जो है, इब्राहिम, उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब, और याकूब के 12 बच्चे हैं। अभी उन 12 बच्चों के बारे में तो बाइबल में ज्यादा जिक्र नहीं किया, ये बताया ये कौम बन गया है। मगर यूसुफ के बारे में बाइबल में उत्पत्ति में ही खास जिक्र हम देख सकता है। यूसुफ को परमेश्वर ने अपने बाप के घर में ख्वाब दिया। मैं आपके साथ जाना चाहूंगा 37 अध्याय, उत्पत्ति के 37 अध्याय 17 साल का था यूसुफ। 2 आयत से पढ़ेंगे, 2 से हम पढ़ेंगे 4। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का सुसमझ अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इसहाक अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ को प्रीति करता था, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उनके लिए रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। जलन। अभी आप, बाप किसी बच्चे को खास प्यार करता तो दूसरे बच्चे सब जलन हो जाते। जलन से नफरत से क्या नहीं होता, आगे हम देखेंगे। या 5 आयत में हम देखता है यूसुफ को परमेश्वर की वरदान था। ये वरदान पहली बार हमने देखा किसी में, ये यूसुफ में था। बाइबल पढ़ेंगे 37:5। और यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो सपना मैंने देखा है सो सुनो। हाँ, उसके सपना 2 अलग अलग सपना था। आप पढ़ेंगे, आप लोग उत्पत्ति पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रहा हूं। अंदर की बातें पढ़ना आपको बहुत जरूरत है, ठीक है। तो यहां ख्वाब 2 किस्म का देखा, वो आप गौर करके पढ़ना। 37 में 2 किस्म की ख्वाब था, दोनों ख्वाब एक ही मानी था। ख्वाब अलग अलग है मगर मानी एक ही है। मानी क्या है? मानी याकूब के संतान में से यूसुफ को परमेश्वर एक बहुत बड़ा औहदा देने वाला है। अभी किसी को मालूम नहीं था, मगर क्या हुआ, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को एक दिन मदद करने के लिए जब आया था तो पकड़ के गड्ढे में डाला, गड्ढे से निकाल के बेच दिया अरब लोगों को। अरब लोगों ने आगे जाके मिस्र में भेजा और मिस्र में पोटीफर के घर में ये गुलाम बना और पोटीफर के गुलामों का लीडर बन गया। उसके बाद
पोटीफर का बीवी इसके ऊपर नजर लग गया। पोटीफर का बीवी ने यूसुफ की शक्ल से, अकल से, सब बातों से प्यार हो गया। तो यूसुफ को अपनाने के लिए, व्यभिचार करने के लिए उसको खींचा और यूसुफ ने अपने कपड़े वहां छोड़कर भागा, क्योंकि उसने कपड़े पकड़ लिया था। तो कपड़े को उतार कर भाग गया, कोट उतार के भाग गया। उसके बाद पोटीफर का बीवी ने डर गया होगा पति को। उसने बोला, ये तुम्हारा नौकर मुझे गलत काम करने की कोशिश किया है। तो पोटीफर ने इसको मार नहीं दिया, मगर जेल में डाल दिया और जेल में जाके यूसुफ पकड़ा गया, जेल में रहा। जेल में ये क्या बोलता, मिस्री मंत्री लोग कुछ कसूर हो करके जेल में उनको भी डाला था। तो वहां यूसुफ उनको देखा और उनकी ख्वाब यूसुफ ने तर्जुमा दिया और वो सच्चा निकला। तो जिसको मरना था मर गया, छूटना था छूट गया। उसके बाद में वो जो लोग था यूसुफ को भूल गया। उसके बाद काफी समय बाद मिस्र की राजा को ख्वाब देखा और राजा ने बोला, ये ख्वाब का तुम लोग मानी देना है, तुम मंत्री लोग मानी देना है, नहीं देगा तो तुम्हारे को सजा मिलेगा। तो सजाए को डर के उनको याद आया, अरे वो था ना यूसुफ, उसको बुलाते हैं। तो राजा को बताया, तो राजा ने पालकी बेच के बुलाया होगा यूसुफ को। और यूसुफ ने राजा को पूरा बात बताया। 7 साल तक मिस्र में अनाज बहुत होगा, उसके बाद 7 साल पूरा दुनिया में कोई अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ेगा। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा बोला, ठीक है, तुम ख्वाब बताया, ख्वाब की मानी दिखाया है, बताया है, तो तुम ही ये काम का भी इंचार्ज बनो। और यूसुफ को पूरा देश सौंप दिया। राजा बोलता है, मेरे अलावा, मेरे बाद में ज्यादा अधिकार तुम्हारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। और वहां का प्रधानमंत्री बन गया। और उसने आगे जाके देखा, उसके भाइयों ने भी, तमाम दुनिया में अनाज नहीं मिला तो अनाज खरीदने के लिए मिस्र में आया और यूसुफ ने उनको भी रख दिया बाकी। और हम देखते हैं वहां से इजरायली कौम मिस्र में 430 साल बसा। उन 430 साल में मूसा भी पैदा हुआ था। उन 430 साल में जुल्म भी बहुत हुआ। मिस्रियों ने बहुत जुल्म किया यहूदियों को, और यहूदियों को नहीं है उस समय अभी यहूदी शुरू हुआ। किससे यहूदी लोग शुरू हुआ? यूसुफ से शुरू हुआ। तो वहां के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा। इसीलिए परमेश्वर ने तैयार किया, एक लीडर तैयार किया इनको निकालने के लिए, वो मूसा था। उसके बाद में निर्गमन में हम जाएंगे। आज उत्पत्ति का यहाँ तक है, और उत्पत्ति में हम देख सकता है ये सब कहानियां इब्राहिम, इसहाक और याकूब और उनके 12 बच्चों की कहानियां।